हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश कारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, कौन बताएगा क्या चल रहा है? क्या तमोगुण आ गया? कर्म, इन गुणों में कर्म चल रहे हैं। तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। जिसमें हमने सतोगुण के कर्ता डिस्कस कर लिया और रजोगुण के कर्ता भी डिस्कस कर लिया और अब तमोगुण के कर्ता को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है सतोगुण के कर्ता। सतोगुण के कर्ता में क्या बताया था भगवान ने? मुक्त संगो अहनवादी धृत्य धृत उत्साह समान्विता सिद्धि असिद्धि निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। यानी जो मुक्त संग है, अहंकार से रहित है, धृत है, उत्साह से काम करता है, युक्त होकर करता है और सफलता विफलता में सम रहता है, ऐसा करता सात्विक कर्ता। रजोगुण कर्ता बताया गया था कि जो बताया गया था रागी, बहुत आसक्त रहता है फैमिली से, बच्चों से। कर्म फल प्रसिद्ध, मतलब कि भौतिक इच्छाएं बहुत हैं, उससे क्या लाभ मिलेगा। हिंसात्मक शुचि, और हिंसा हिंसा करता है और अशुचि रहता है, नहाता नहीं है कोई भी कार्य हो रहा हो। और हर्ष शोकान्विता, और कुछ मिल जाए तो बहुत खुश होता है और चला जाए तो दुखी होता है, ऐसा करता राजसी करता कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे तमोगुणी करता कैसा होता है। ये बहुत निकृष्ट, यानी नीच मान लो, ये हमको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें अगर इन गुणों का वर्णन सुन रहे हैं तो हमारा क्या है कि ये सही नहीं है। क्या समझ रहे हैं? ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? रजोगुण तमोगुण सही नहीं है, तो गुण सही है फिर भी, है ना, लेकिन हमें उससे भी ऊपर निकलना है। भगवान की कृपा रहेगी तो हम श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 28 को पढ़ेंगे। पहले में श्लोक का उच्चारण करेंगे। आयुक्त प्राकृत स्तब्ध तटो नैष्कृतो तटो नैक्षितो को आलसः विषादी दिग्सूत्री च तथा तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः तटो नैकृष्टो आलसः सटः नैकृष्टिक आलसः सटो नैकृष्टिक आलसः।
को आलसा, का आलसा मतलब, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं देखो, छठा नेस नेस्ट आलसा लिखा है। हाँ ये पढ़ो, ठीक है। तो कहाँ पे, हाँ, विषादी दीर्घ सुरति चा कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त, अयुक्त का मतलब होता है कि वह शास्त्र के अनुसार कार्य करता है। वहां पे क्या था, युक्त था, यहाँ पे क्या अयुक्त था, मतलब वह शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता। जो शास्त्र में लिखा है, अरे किसने देखा शास्त्र, भाड़ में जाए शास्त्र, कुछ भी लिखा हो मैं ये करूंगा, है ना। जो शास्त्र में लिखा है वो नहीं करता। और क्या प्राकृतः, प्राकृतः मतलब होता है कि भौतिक भोगों के प्रति आसक्त होता है। जो भोग करेंगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आसक्त रहता है, मतलब भोग करेगा, फल भोग, फल भोग फल, इसमें बहुत आसक्त रहता है। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब कपटी, बहुत कपटी होता है। अयुक्त, प्राकृत, और देखो एक होता है अप्राकृत, अप्राकृत जो आध्यात्मिक जगत है, एक प्राकृत यानी ये जगत है। तो प्राकृत में इस जगत के प्रति बड़ा आसक्त रहता है, यानी भौतिक, भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहता है। और स्तब्ध मतलब, सॉरी, स्तब्ध मतलब कपटी नहीं होता, कपटी मतलब सटो, सटो मतलब कपटी होता है। स्तब्ध मतलब होता है हट्टी, हटीला होता है ना, बड़ा जिद्दी है, हटीला है, कहते हैं ना हटीला, मतलब कि हट पकड़ लेता है किसी चीज का। हटी मतलब कि ये कार्य करना है, बस करना है, शास्त्र क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, बस करना है तो करना है, ये हटी। हटी ना कि यार ये तो बड़ा जिद्दी है, ये जिद्दी वर्ड भी बोलते हैं उसके लिए। और शठो माने कपटी है। और नैष्कृतिक, नैष्कृतिक मतलब होता है कि दूसरों का अपमान करने में पटु, पटु मतलब एकदम तत्पर नहीं, पटु मतलब कि एकदम, जैसे हम किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं जाते, एक्सपर्ट, पटु, एक्सपर्ट मतलब किसी चीज को एक्सपर्ट रहता है, जैसे कोई सब्जी काटने में एक्सपर्ट होता है, नहीं पटु है वो सब्जी काटने में। इसी प्रकार से अपमान करने में पटु है, यानी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, हैं? एक्सपर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, कपटी बोलेंगे। तो वही तो कह रहा है, एक्सपर्ट का मतलब, एक्सपर्ट का मतलब हिंदी में आएगा, परफेक्ट तो इंग्लिश ही वर्ड है ना, हिंदी। एक्सपर्ट को बोलते हैं कि तुम नहीं समझ में आ रहा कि जैसे बड़ा यही एकदम परफेक्ट, तेज, परफेक्ट, हाँ बहुत परफेक्ट है इस चीज में। तो मतलब कि यही बता रहे हैं इसमें कि दूसरों का अपमान करने में पटु, यानी दूसरों को उल्टा सीधा बोलने में, दूसरों को दुख देने में पटु, माहिर, हाँ माहिर बोलते हैं, तो माहिर है, माहिर बोल सकते हैं वही चीज। और क्या है, विषादी, विषादी आलस, हाँ सॉरी आलस, आलस मतलब, आलस, आलस मतलब कि किसी भी चीज को करने में आलस आ रहा है, नहाने में आलस आ रहा है, कुछ आ रहा है, इस तरीके से कुछ। विषादी यानी शोक करते रहना, शोक करता रहता है। क्या शोक, अरे ये नहीं हुआ, काश ये कर लेता, काश ये कर लेता, काश ये कर लेता, 20 का नंबर लगाया था, आ गया था, काश 50 का लगा देता, मतलब 20 का आया वो खुशी नहीं है, काश 50 का लगा दिया होता, ये दुख है उसको। सुख नहीं है, दुख है। और दुखी रहता है, भले किसी लॉटरी लग जाए तो वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं आता है कि काश ज्यादा का लगा दिया होता तो ज्यादा आ जाते उसी में। और फिर क्या करेगा, वो ज्यादा का लगाएगा और फिर जाएगा। इसी को जैसे गैमलिंग बोलते हैं, मतलब कि जुआ। तो शोक करते रहना है, हाय ये नहीं हुआ, हाय वो हो जाता, ये हो जाता, इस तरीके से। और दीर्घ सुरती, दीर्घ सुरती ये बहुत अच्छा है, एक दिन के काम में 1 साल लगा देना। करेंगे, करेंगे कब, कल, कल करते हैं, कल, कल आएगा, करेंगे, करेंगे कब, कल करेंगे, कल। जैसे एक बताते हैं उसमें हंसाने के लिए कि एक घर में माँ ने बोला, लड़का जा बिजली का बिल भर के आ जाए। तो हाँ भर देंगे, भर देंगे, भर देंगे, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ऐसे कल करते 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 बिजली की ड्यू डेट निकल गई। मतलब कि किसी छोटे काम को लंबे तक खींचना, जो काम क्षण भर का है उसमें घंटे लगा देना, या 1 घंटे का काम उसमें पूरा दिन लगा देना, और 1 महीने वाला काम पूरी साल रगड़ते रहना। शीघ्र सूर्य तामस उच्यते, तो ऐसा करता तमोगुणी करता है। क्या क्या है, एक बार गुण करें, अयुक्ता यानी शास्त्र, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, प्राकृता माने भोग की इच्छा रहती है, स्तब्ध माने हटीलापन है, हटी है बहुत, जो करना है बस करना है। और तटो माने कपटी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब क्या होता है कि अ, हाँ, दूसरे का अपमान करने में पटु, पटु होता है, पटु। आलस मतलब आलस, विषादी,
हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाता, काश वो हो जाता। दीर्घ सुरती, दीर्घ सूत्री, एक दिन का काम एक सालों तक खींचते रहना। क्या करता तामस सोचे, ऐसा करता तमोगुणी करता क्या। समझ में आ गया श्लोक पूरा? ठीक है ही क्या श्लोक में समझने के लिए? ठीक है, ठीक है। तो दीर्घ सुरती मतलब लंबा खींचना। जैसे कहावत में कहते हैं, आज करे सो कल करे, कल करे से तो कल करे तो परसों, ऐसी जल्दी क्या है, जीवन पड़ा है बरसों। आज कर, आज जो करना है वो कल कर लो ना, कल करना है तो परसों कर लो ना, अरे जल्दी क्या पड़ी है, जीवन थोड़ी बीता जा रहा है बहुत, अभी तो हम बहुत जिएंगे। और देखा फटाक से मर गए। जैसे कि प्रभुपाद जी लीलामृत पढ़ रहा था मैं, उसमें जब उनका धंधा चौपट हो जाता है, जो उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग फार्मेसी खोली थी, तो फिर उसके बाद मुंबई चले जाते हैं। और मुंबई में दवाइयाँ बनाते हैं कुछ ऐसा करके कि जिससे घर चलता रहे। लेकिन उन्हें हमेशा ये माइंड में रहता है कि मुझे अपने गुरु से मिलना है, गुरु के मतलब गुरु का जो बोला है उसका पालन करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, तो वो उनसे मिलने भी जाते हैं। तो मिलने जाते हैं तो उसके बाद मिलते हैं, और काफी कुछ वो बताते हैं, मतलब कि मैंने मुंबई में गौड़िया मठ मतलब की स्थापना करी, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, ये बनवाई, लेकिन भक्त उसमें लड़ रहे हैं, मतलब ये मेरा रूम है, ये तेरा रूम है, ये झगड़े हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझ नहीं पाए कि आखिर मैसेज क्या, मतलब मैं इसमें क्या बोलूं, मतलब वो ऐसे कर रहे थे। उसके बाद फिर वो वापस मुंबई आ जाते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मतलब काफी बीमार हैं। तो वो पत्र लिखते हैं उनको, पत्र लिखते हैं कि मैं क्या करूं, मैं मतलब मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, खाली एक चीज। तो वो वही लिख सकते हैं कि आप अंग्रेजी प्रचारक बनो, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है वो पूरे पाश्चात्य देशों में ले जाओ और प्रचार करो। तो आप अंग्रेजी अच्छी जानते हो, तो आप अंग्रेज मतलब अंग्रेज का प्रचारक करो, मतलब इस तरीके से। तो उन्हें लक्ष्य मिल जाता है, तो उसी को वो सोचते हैं कि कैसे पूजा करूं, कैसे पूरा करूं, कैसे पूरा करूं। और फिर पूरा करते करते क्या है कि उनका वो धंधा भी चौपट हो जाता है। और जरा उनको जी जो राधा रानी जो थी, वो बिल्कुल विपरीत थी, उन्हें कोई भक्ति से इंटरेस्टेड नहीं था, कुछ नहीं था, अपने चाय पीती रहती थी लड़कों में। तो उन्हें भी समझाना कुछ था नहीं। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ऐसे ही भागवतम पढ़ रहे थे, भागवतम में एक श्लोक मिल जाता है, भागवत में भगवत गीता में श्लोक मिल जाता है कि भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो स्तब्ध रह गया एकदम, मतलब ये श्लोक तो मेरे लिए बोला जा रहा है क्या। तो वो वहाँ पे लोकल मुंबई में जो और से बॉडी मठ के जो वैष्णव थे, उनसे जाके बोलते हैं कि ऐसा सा मैंने श्लोक पढ़ा है और मेरा ऐसा सा हो रहा है। तो कह रहे ये है तो भगवान की कृपा आप पे। तो वो समझ जाते हैं कि भगवान चाहते क्या है, आप प्रचार करो सब कुछ। लेकिन वो सब फोर्स करते हैं कि तुम घर घर त्याग दो और फुल टाइम यहाँ ज्वाइन कर लो। लेकिन वो फुल टाइम कैसे ज्वाइन कर लें, अभी एक बच्चे भी छोटे थे, कैसे घर बार एकदम त्याग सकते हैं इस तरीके से। तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो तो आंसू आ जाएंगे पढ़ते पढ़ते। जब उनके पिता का देहांत हो गया तो शिला प्रभुपाद जी इतने दुखी थे, मतलब अभय नाम था उनका, छोटे थे, क्योंकि उनको राय देने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उन पे हाथ पे लाड़ प्यार करने के लिए उनके पिता ही थे, कि जो अभय ने मांगा है मिलना चाहिए। एक बार अभय को जैसे कि रात को कचौड़ी चाहिए थी, तो कचौड़ी रात को बनानी है इस तरीके से। और पहले माँ चली गई थी उनकी, जो रजनी डे थी, और उसके बाद अ, पिता भी चले गए। उसके बाद फिर जब गुरु गए तो और अफसोस हुआ कि दो मेरे रहा, मतलब दो बताने वाले थे, एक मेरे पिताजी थे और एक वो, दोनों चले गए, एकदम अकेला महसूस कर रहा है। नहीं मतलब नहीं, उम्र हो ही गई थी मतलब उनके पिता की, लेकिन माँ उनकी जल्दी चली गई थी। तो इस प्रकार से मतलब कि हम देखते हैं कि उन्होंने कितना कष्ट झेले हैं, इतना हमने तो बिल्कुल कष्ट नहीं झेले हैं, बिल्कुल भी। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने लाइफ में इतने फेलियर देखे हैं, लेकिन उनके माइंड में ये हमेशा रहता था कि मुझे गुरु की सेवा करनी है, बस गुरु की सेवा। कैसे मैं सेवा कर सकता, पूरे चैप्टर का नाम ही है, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता, मैं आपकी प्रसन्न लिए क्या कर सकता, यही उनका क्वेश्चन होता था। और उसके बाद वो प्रथम बार जब मिले थे वहीं पे कलकत्ता में, उसके बाद फिर मिले थे दोबारा वृंदावन की परिक्रमा। तो पता है वृंदावन की परिक्रमा कैसे होती थी 500 साल पहले, जब वक्त पूरे 84 कोस की ब्रज यात्रा होती थी, और बहुत काफी लोग होते थे, और आगे आगे वो टोली चलती रहती थी कि कहाँ ठीक मतलब कहाँ रुकना है, वहाँ टेंट वेंट लग के प्रसाद वरसाद साहब बन बोनों के कैंप लग जाते थे। जहाँ कैंप लगता था वहां ऐसा लगता था कि पूरी बस्ती बस गई हो, तो गाँव आ गया हो, लोकल गाँव कोई। अब जैसे कोई दिन में देखे कुछ नहीं, रात को अरे गाँव कहाँ से आ गया, और इतनी लाइट प्रकाश एकदम मेला टाइप का लगता था कि लोग हमको देखने आते थे कैसे रह रहे हैं। इतनी भीड़ हुआ करती थी वृंदावन में उस टाइम पे, अब तो कहाँ इतनी होती है, मतलब अब ऐसी परिक्रमा नहीं होती कितने हैवी में। अब भाई कोसी में मिलने आए थे, मतलब उन्होंने परिक्रमा ज्वाइन की थी कोची से, एक दिन के लिए आए थे। कहाँ से, कलकत्ता से। अब है
रजिस्ट्रेशन कराया, प्रसाद साथ पाया। तो वहां पे एक घोषणा हुई थी कि अभी थोड़ी देर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आएंगे, प्रवचन करेंगे। और वहां पे एक मंदिर और था, जो भक्त जाना चाहे मंदिर दर्शन करने जा सकते, जो रुकना चाहे वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि सुबह ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मथुरा चले जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद सोच रहे क्या करूं, दर्शन करने जाऊं या ये सुनो। तो जितनी भीड़ में सिर्फ 10 लोग रह गए थे, बाकी सब चले गए थे दर्शन करने, सिर्फ 10 लोग रह गए थे, प्रभुपाद जी भी थे। और पूरा लेक्चर चला, पूरा 3-4 घंटे, और प्रभुपाद जी एकदम ध्यानपूर्वक सुनते रहे। वही नोटिस कर लिया कि इन्हें सुनने का बहुत शौक है, ये मेरा शिष्य स्वीकार कर लिया था। तो कहना मतलब ये है कि मैं ये सब क्यों बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि कोई भी काम है तो वो करते जाना है। ये नहीं कि आप गुरु ने बोल दिया है कि प्रचार करना है, ठीक है कर लेंगे, समय रहेगा तो कर लेंगे, कभी कर ही लेंगे। लेकिन वो हमेशा करना है, हमेशा मतलब गिल्टी फील करते थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गृहस्थ में फंसा हूँ, चारों तरफ देखो मेरे शिष्य उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष मिल पा रहे हैं, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। कोसते थे अपने आप को, इतने वो थे। ठीक है। टेक्स्ट। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, ठीक है, अयुक्ता। जो भौतिकतावादी है, यानी अयुक्त का दूसरा क्या था, प्राकृतः। जो हठी, हठी मतलब स्तब्ध, कपटी, तथा अन्यों का अपमान करने में पटु। पटु कौन था, निष्कृष्ट। हाँ, निष्कृष्ट, पता नाम जीभ पे नहीं आ रहा है। और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न, खिन्न मतलब चिड़ा हुआ, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो ध्यान दें कि तामसी में एक चीज कॉमन रहती है कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं ये। हरे तमोगुण में क्या है, शास्त्र विरुद्ध, तमोगुण में शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। कपटी यानी चालबाज, कपटी मतलब चालबाज होता है, चालबाज की करता कुछ है और दिखाता कुछ है, चालबाज इसी को बोलते हैं ना, कपटी। कपट मतलब करता कुछ है, दिखाता कुछ है। टू यानी दूसरों का अपमान करने में उसे अच्छा लगता है। हाँ, दूसरों को बुरे वचन बोलने में क्या मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए। और आलसी होते हैं, खिन्न मतलब चिड़चिड़े रहते हैं, किसी बात में चिड़चिड़ा जाते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं चिड़चिड़े, मतलब कि कुछ बोले और भाई साहब कैसे करो, अरे बताओ अभी कैसे हो, जा अपने घर जा, पड़ जाएगा अभी। इस तरीके से चिल्लाना लगते हैं बिना बात का। जैसे कि मैं भी गीता डिस्प्यूट कर रहा था, ठीक है, क्या ये श्रीमद् भगवत गीता है, क्या होता है ये गीता उन्हें जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी महाभारत युद्ध में। अब कुछ आता है महाभारत करें हम, अब मतलब मैं महाभारत युद्ध कराएं अपने घर पे। मैंने महाभारत नहीं, इसमें ज्ञान है तो तुम लो ज्ञान, तुम लो ज्ञान, और बोलता चला गया आगे तक। हाँ ज्ञान लो, तुम लो ज्ञान, तुम लो ज्ञान। बस बस तो रही फ्री एग्जाम, तुम्हें न्यूज नहीं पड़ी क्या, जाओ वहां से ले लो, जाओ। अरे एक तो क्या हुआ मेरे साथ, मैं बता देता हूँ कि मैं अभी कल ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, बता दिया क्या मैंने वो, ठीक है। हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैंने अपना बैग वहीं रख दिया था, बैग रख दिया था ना वहीं पे, उस पे जो लंबी वाली जो ऐसे ना, उस पर रख दिया। वहां पे एक बैठा था लड़का, बैग उसने पीछे टांग रखा था, बैठा था काफी देर से, मैं अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इधर उधर, तो ध्यान तो बैग पे जाता नहीं कि बैग कौन ले जा रहा है। और थोड़ी देर बाद मैं देखा बैग था नहीं वहां पे, बैग कहाँ चला गया मेरा, मैं धक्को गया नहीं, बैग चोरी हो गया। और वो अपने नहीं के आराम से पैरों पे रख के, और मेरा पर्स निकाल के उसमें क्रेडिट कार्ड ऐसे देख रहा आराम से। मैंने ये क्या कर रहा है, मेरा मेरा बैग है ये, हमारा बैग है, चलो। हाँ, मेरा बैग लेके चैन खोल के पर्स निकाल के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब ऐसे ऐसे देख। मुझे मतलब कि मुझे अजीब भी लगा, हंसी भी आई, मेरे सामने बेचना। हाँ, उसे पता नहीं था मेरा बैग है, उसमें खोल के देख रहा हुआ आराम से। कह रहा, मैंने क्यों खोल के चेक कर रहा था, कि मैं देख रहा था कि क्या है इसमें, क्या है इसमें मतलब। कह रहा कोई लापरवाही, कोई बम बम नहीं रखा, बम रखा है तो हाथों देखेगा बम रखा है, बम रखा है। क्या मैं चोर नहीं हूँ, तो उसने अपना बैग दिखाया, देखो ये पेन ड्राइव नहीं बेचते हैं, पेन ड्राइव रखा था इतनी, मैं पेन ड्राइव बेचता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो मैंने कहा एक बात बता, चोर नहीं, किसी का बैग रखा है तो रखे रहने दो, या फिर मुझसे पूछ लेता मेरा है। तो तुम दिखाई नहीं दिए कहाँ थे, मैंने कहा मैं इतनी देर से यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दिया तुम। तो अब अब फिर मैं जिस स्थिति में था, ऐसा तो है नहीं कि उल्टा सीधा बोलूं उसको, क्योंकि मैंने उल्टा सीधा नहीं बोला, ना हाथ वाथ उठाने की बात ही दूर थी, कि गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मैंने देख भाई, अगर तू कुछ चोरी भी कर ले तो तुझे बहुत बड़ा पाप लगता है, इसमें देख भगवत गीता के फॉर्म दिखाया मैंने, देख ये डोनेशन का है, ये है,
मैंने कहा कम से कम एक बात है, तुझे ये पर्सी पर्सी मिला देखने के लिए, और ये चीजें थी, धोती रखी थी उसमें है, पर्स में रुपए एक भी नहीं थे। डेबिट कार्ड एक्चुअली उसे रुपए मिल जाते तो वो रुपए निकालता, बैग में वहीं रख के बैग रख देता वहीं पे, रुपए लेके निकल जाता वो। लेकिन पर्स में थे नहीं एक भी रुपए। और जहाँ रुपए रखे थे ना चैन में, वहां उसने खोल के नहीं देखा। ज्यादा नहीं थे, 25 रुपए थे। तो कहने का मतलब ये है। फिर कह रहा अरे यार मैं क्या बताऊं, हम तो ऐसे यार सुबह से कुछ नहीं हुआ ये वो। मैं ये गीता लो तुम्हारे लिए, ये गीता। अरे कितने 200 की? कह रहे धंधा वंदा कर लूं फिर 200 की ले लेता हूँ मैं गीता। मैं 200 दे दूंगा तुझे, अगर तुझे चाहिए तो, वैसे 230 की है। तो तेरा ठीक है, फिर वो भाग गया। मतलब वहां से चला गया, फिर लौट के नहीं आया। हाँ गीता नहीं ली, भाग गया। तो अब पता नहीं, मतलब चोर नहीं था वो, ये पक्का था, वो पेन ड्राइव दिखा रहा था, सील पैक थी, बेचते ना वहाँ बहुत सारी चीजें बेचते हैं। लेकिन उसकी मंशा ये थी कि अगर पैसे मिल जाएंगे तो लेके निकल लो पैसे। अगर मैं चोर होता तो बैग लेके ले जाता ना सीधा। मैंने पागल था, बैग लेके क्या करता? बैग का करता क्या? तुम सोचो कि छोड़ गया यहाँ पे रह गया है, तो पर्स देखा, जो मिलता पर्स से ले जाता। अब मैं मतलब अचंभे में पड़ गया। मैंने अचंभे में पड़ गया कि मेरा ही बैग मेरे सामने घुटने पे रख के पर्स निकाल के क्रेडिट कार्ड ऐसे कर रहा था। निकल रहा है मुझे। देख भी सकता था, चोर नहीं था वो, लेकिन उसके मन में तो यही था। चलो ठीक है, तो मतलब कि ऐसा हो जाता है। ठीक है। ठीक सूत्री मतलब कल करते हैं यार, कल करते हैं, ये बताओ। ठीक है। तो तमोगुणी करता, यानी हठी होते हैं, अपनी बात पे के जिद्दी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे एजिटेट हो जाते हैं। एजिटेट मतलब कि गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये सब। ठीक। ओके। बात पर। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, मतलब अयुक्त था। अयुक्त मतलब कि जो कार्य नहीं करना है वही कार्य करेंगे, और जो कार्य नहीं करना है, सॉरी, जो कार्य नहीं करना है वो करेंगे, और जो कार्य करना है वह नहीं करेंगे, यानी अयुक्ता। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकर्णीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकतावादी होते हैं, यानी प्राकृतः। प्राकृतः मतलब कि जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, ना कि शास्त्र के अनुसार। अपने स्वभाव मतलब, देखो जी मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं शुरू से करता हूँ, मेरा स्वभाव ही है, करता है अपने स्वभाव के अनुसार। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बात बात पे हंसने लगते हैं, बात बात पे किसी को आके ना नोच लेते हैं ऐसे करके, क्यों? स्वभाव ही ऐसा है। अरे भाई बदलो ना, स्वभाव ऐसा है तो कि नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे, अपने स्वभाव के अनुसार चलेंगे। स्वभाव अगर हमारा गलत है तो बदलना पड़ेगा ना, उसको बदलने का, चेंज करने का वो करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि तुम जैसा बचपन से करते आ रहे वैसे ही करते। जैसे किसी के स्वभाव नहीं होता है कि अपने गांव में कोई एग्जाम्पल है कि जो जिसका स्वभाव अलग ही हो, वो वैसा ही रहता हो। हाँ है ना, तिलु तिलु, ये क्या करते हैं? तो ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं, इसलिए कौन पाए। ठीक है। और कह रहे हैं कि वक्तवादी होते हैं, वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। प्रकृति गुणों से मतलब प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके अंदर रजोगुण तमोगुण जो जिस भाव में होते हैं उसी के अनुसार कार्य करते रहते हैं, शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते, और सामान्य सदैव कपटी, धूर्त, अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। और अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं, ये वही है। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते, और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। खिन्न रहते हैं मतलब क्यों? क्योंकि काम पूरा ही नहीं होगा, खिन्न तो रहेंगे ही ना। मान लो कोई काम को पूरा करेंगे नहीं, तो अधूरा रह जाएगा, तो टेंशन रहेगी, तो खिन्न रहेंगे, मतलब अरे पूरा नहीं हो पाएगा काम, वो करते हैं नहीं पूरा, तो इसलिए हमेशा खिन्न बने रहते हैं, चिड़चिड़े बने रहते हैं। क्यों? काम नहीं हुआ ना पूरा, इसलिए चिड़चिड़े बने रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसा करता तमोगुणी होता है। मतलब कि कोई काम अगर 1 घंटे का हो तो उसे कैसे वर्षों तक घसीटते रहेंगे। घसीटना समझते ना, अरे कल कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे ही वो करते रहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा छोटा श्लोक था। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। कौन कौन था? देखो।